Hello and welcome to Percham IAS. Today I am going to covering the today's editorial. The first editorial talks about the that कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स लाइक स्पीच एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स का मिसयूज कर रही है, स्पेशली सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शन और सर्वाइलेंस के थ्रू. कोर्ट ने वार्न किया कि जुडिशरी को भी अपनी लिमिट्स में रहना होगा और ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बिना वजह रेस्ट्रिक्ट करना डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है. गवर्नमेंट को सेंसरशिप और सर्वाइलेंस के नाम पर अधिक पावर और मिलनी चाहिए. एंड जो हमारा सेकेंड एडिटोरियल है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिंग फेंस इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं वोटर्स लिस्ट में एरर्स और मैनिपुलेशन को लेकर. स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर डिबेट चल रही है. क्या फेयर है, क्या मिसयूज हो रहा है, etc. इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इम्पार्शियलिटी लॉस्ट हो गई तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ भी इस इलेक्शन कमीशन को असली प्रोटेक्शन है और उसी के फ्रेमवर्क में काम करना होगा. फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कंपलसरी है. एंड जो हमारा थर्ड एडिटोरियल है आज का, वो बता रहा है यहाँ पे द जेंडर एंगल टू इंडियाज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज. इसमें बता रहा है कि जो इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने की रेस में है, लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज जैसे यूएस टैरिफ चैलेंजेस है. वुमेन पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बहुत लो है, स्पेशली रूरल वुमेन का प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज नहीं हो रहा है. एंड अर्बन वुमेन भी ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर और सेफ्टी इश्यूज की वजह से वर्कफोर्स से बाहर हो जाती है. अगर वुमेन को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिवाइडेंड को रियल ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकता है. सॉल्यूशंस में वुमेन फोकस्ड स्किलिंग, डिजिटल इंक्लूजन, फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल्स और पॉलिसी सपोर्ट इंक्लूड है. एंड जो हमारा लास्ट फोर्थ जो एडिटोरियल है, इट्स टॉक अबाउट दैट कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और इस पर बहुत एक्साइटिंग मैचेस की उम्मीद है. डजोकोविक, अल्काजा, स्वेटेक एंड साबालेंका जैसे टॉप प्लेयर्स हेडलाइन बनेंगे. न्यू टैलेंट और अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट की वजह से टूर्नामेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा. आर्टिकल का मेन पॉइंट यह है कि एक मिडिल टायर ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना जरूरी है ताकि टूर्नामेंट बैलेंस और इंगेजिंग रहे. एंड आज के जो एडिटोरियल रिलेटेड कुछ बेसिक वोकैबुलरी है, उसमें फर्स्ट वोकैब हमारा आता है इम्पावर. इम्पावर इट मींस कि पावर देना या फिर अधिकार देना. सेकंड है वो है ओवर रिएक्ट, इट मींस कि अपने लिमिट से ज्यादा काम करना. एंड थर्ड है वो है सर्वाइलेंस, इट मींस निगरानी, मॉनिटरिंग करना. एंड फोर्थ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल, इट मींस संवैधानिक, रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. इम्पार्शियलिटी, इट मींस कि निष्पक्षता या फिर विदाउट बायस. एंड जो सिक्स्थ है वो है क्रेडिबिलिटी, इट मींस कि विश्वसनीयता या फिर ट्रस्टवर्दीनेस. एंड जो सेवंथ है वो है ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस की पारदर्शिता या फिर ओपननेस हो किसी चीज में. एंड जो एट है वो है अकाउंटेबिलिटी मींस जवाबदेही. एंड जो नाइन्थ है वो है वल्नरेबिलिटीज, इट मींस कमजोरियां या फिर वीकनेस. एंड जो टेंथ है वो है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, मतलब जब एक देश की पॉपुलेशन में वर्किंग एज लोग ज्यादा होते हैं और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं तो हम उसे डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बोलते हैं. एंड जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना. एंड जो 12th हमारा वोकैब है वो है फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल, यानी कि ऐसा वर्क सिस्टम जिसमें लोकेशन या फिर वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हो. एंड जो 13th है वो है ओवरवेलमिंग, इट मींस कि बहुत बड़ा या फिर ओवरपावरिंग. एंड जो 14th है वोकैब वो है रिवीजन मींस दोबारा चेक करना या अपडेट करना. एंड जो 15th है वो है इनविटेबल, इट मींस जिसका होना तय है या फिर अनअवॉइडेबल, जिसे हम रोक नहीं सकते. दैट्स ऑल अबाउट दिस.